both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे. I have no issue. हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा. ना हमारा एस्टैब्लिशमेंट को होली काव बनना चाहिए, ना हमें किसी जज को समझना चाहिए कि वो होली काव है. भाई जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा, मुझे कोई मसला नहीं. जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, कोई मसला नहीं. आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी ना बनी तो नुकसान होता रहेगा. हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वुर खत्म करना होगा. बिलावल भुट्टो का ऐलान. कहा, आप अपने खानदान वालों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, कमरों में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं. जजेस की तकर्री हुकूमत या अदालत को नहीं, पार्लिमान को करना चाहिए. कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? जो आइन में होगा वो मानना पड़ेगा. 63(1)A इसलिए रखा कि पार्लिमान के रुकन को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे. पार्टी के खिलाफ वोट पर जिमनी इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, मगर उमर अता बंदियाल की अदालत ने अपना आइन बना दिया. क्या इसी सोच को आगे लेकर जाएं? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया. वोटिंग की मश्क होती ही इसलिए है कि उसे गिना भी जाए. किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद न करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. कहा, किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल. क्या आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? समात कल तक मुलतवी. विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत. आर्टिकल 63A नजरसानी केस. जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल. फैसला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने किया. जस्टिस मंसूर अली शाह की इजलास में अदम शिरकत. बेंच का हिस्सा बनने से भी इनकार. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की गई, मगर उन्होंने खत लिखकर अपना मौकिफ दोहराया. जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इनकार किया. इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचा. सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता. तहरीके इंसाफ ने 5 रुकनी बेंच को गैर आईनी करार दे दिया. बैरिस्टर अली जफर बोले, बेंच कबूल नहीं. जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर समात नहीं हो सकती. मुल्क में आईनी बहरान के साथ अदालती बहरान भी पैदा हो गया. आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें. पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की काफ लीग और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें. सूरत हाल पर मुशावरत. शरी रहमान बोली, मामले पर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं. कोशिश है आईनी तरमीम का अमल फर्द वाहिद के लिए ना हो. मौलाना फजलुर रहमान से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात. JUIF का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी. कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के लिए फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है. हुकूमत का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला. स्पीकर अय्याज सादिक ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को कल मदऊ कर लिया. सिक्योरिटी इदारे ब्रीफिंग देंगे. सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए तजावीज ली जाएंगी. वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पार प्रोजेक्ट रेफरेंस से बरी. एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली. आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की हठधर्मी. लबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू. कई इलाकों में लड़ाई. इसराइल के फजाई हमले भी जारी. 24 घंटों में 95 अफराद शहीद, 170 जख्मी. हिजबुल्लाह की इसराइली फौज के लबनान में दाखिल होने की तरदीद. कहा, अभी बराह रास्त जमीनी झड़प नहीं हुई, मुकाबले के लिए तैयार हैं. अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फौज भेजने का ऐलान. पेंटागन के मुताबिक चंद हजार इजाफी फौजी और लड़ाका तैयारे भेज रहे हैं. जरूरत पड़ी तो इसराइल का दिफा भी किया जाएगा. अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता. लिबनान में इसराइली कार्रवाई की हिमायत. कहा, हमले रोकने के लिए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा.
गजा में भी इसराइल की दरिंदगी खत्म न हुई। नसीरात कैंप पर बमबारी, मजीद 23 फलस्तीनी जाम बहक, शहदा की तादाद 41,638 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, खान यूनुस में हमला, कई फौजी हलाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, पंजाब के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर, नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर कोई झगड़ा या हरधर्मी नहीं, जो इख्तियार वजीर आला का है वो इस्तेमाल करें। इनका इख्तियार लेना चाहता हूं न अपना देना चाहता हूं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गुफ्तगू, अज़मा बुखारी के बयान पर तबसरे से गुरेज। एक्स की बंदिश का फैसला विफाकी हुकूमत का है, जब कहेगी खोल देंगे। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान की गुफ्तगू, कहा पीटीए के पास इंटरनेट सुस्त करने की कोई सलाहियत नहीं, अक्टूबर के आखिर तक मसला खत्म हो जाएगा। इंटरनेट की बंदिश का दिफा नहीं करता, लेकिन कौमी सलामती तरजीह है। मॉस्को में पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज, पाकिस्तान से 70 कंपनीज की शिरकत। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल मशीनरी, हाईटेक इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स और ज़रई आलात की मार्केट है। दोनों मुमालिक में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों और ज्वाइंट वेंचर्स का बड़ा स्कोप है। बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। तिजारत और बरामदात का आइंदा 5 बरसों का रोड मैप तैयार है। सितंबर में हदफ से 8 अरब ज्यादा टैक्स जमा, पहली तिमाही का मजमूई हदफ पूरा ना हो सका। 90 अरब शॉर्टफॉल का सामना। एफबीआर के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक 2652 की बजाय 2562 अरब टैक्स जमा हुआ। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में 86% इजाफा। 30 सितंबर तक 36,38,216 अफराद ने गोशवारे फाइल किए। 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा हुआ। सितंबर में भी महंगाई की सालाना शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड, 0.5% कमी के बाद 6.9% रही। हुकूमत ने सितंबर अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% रहने की पेशगोई की थी। कराची की स्कीम 33 में ज़ेरे तामीर इमारत जमीन में धंस गई। एतराफ की इमारतों को भी खतरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की मंजूरी देने का इंकशाफ। 122 गज के प्लॉट पर 5 मंजिलों की तामीर का एनओसी जारी किया गया। इंतजामिया का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कराची में एक और हौलनाक आतिशज़दगी, माड़ीपुर में परफ्यूम और सोलर पैनल्स के गोदामों में आग लग गई। 8 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल मौजूद होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। लाहौर में खुसूसी अफराद का धरना तसादु में बदल गया। मुजाहिरीन की आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस से हाथापाई, धक्कम पेल और झगड़े में एक शख्स जख्मी। मरियम नवाज का नोटिस, किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को मसाइल सुनने का हुक्म दे दिया। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। मियांवाली में 7 रोज, फैसलाबाद और बहावलपुर में भी 2 रोज के लिए हर किस्म के सियासी इज्तिमात, मुजाहरों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खदशात पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का भी फैसला। टेस्ट सीरीज कौमी टेस्ट स्क्वाड आज मुल्तान में रिपोर्ट करेगा। कल से तैयारियां शुरू होंगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। 4 अक्टूबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शेड्यूल।